हेलो फ्रेंड्स, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीन 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1, 2 और 3 ये आप लोग पहले देख लो। उसके बाद में सीन 4 पर आप आ सकते हो, ताकि आप लोगों को अच्छे एक सीक्वेंस के साथ में आप लोग आ सकते हो सीखने के लिए। आपको एक समरी देता हूँ सीन 4 की। तो सीन 4 कुछ इस तरह से है कि बारिश की एक रात होती है, काफी जोरदार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और तूफान जैसा कोई सिचुएशन होता है। उस वक्त रात में, आधी रात में कोई राजा का महल का दरवाजा कोई खटखटाता है और काफी जोर जोर से और लगातार खटखटा खटखटा ही रहता है। तो उस वक्त राजा की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। अपने जो गार्ड होता है, रक्षक, उसे जाकर देखने के लिए कहते हैं कि गेट पर कौन है, देखो। फिर वो जो इंसान था उसे अंदर बुलाया जाता है, जो दरवाजा खटखटा रहा था। पता चलता है कि वो मारा है। मारा की हालत इस वक्त इस तरह से थी कि वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे उसके चेहरे पर, और ये ऐसी कुछ हालत थी और चेहरे पर एक तरह का डर दिखाई दे रहा था। तो राजा उसे पूछता है कि क्या बात है, क्यों ऐसे इस तरह से तुम आधी रात को मुझे मिलने के लिए आए हो। तो मारा उसे कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तुम्हें बोलना है। मैं पूरी तरह से मेरे गांव से भागते हुए तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ आधी रात में, इसीलिए मेरी ये हालत इस तरह से हुई है। तो किंग कहता है कि क्या बात है। मारा उसे कहता है कि मुझे फिर से एक बार जो गांव की देवी है उसका ख्वाब आया था, और इस वक्त गांव की देवी काफी गुस्से में थी। उसका जो चेहरा था वो काफी गुस्से से लाल था और माथे पर कुमकुम लगाया हुआ था, हाथ में एक तलवार थी और पूरी तरह से वो गुस्से में दिखाई दे रही थी। वजह ये थी कि उसका कहना है कि हम लोगों ने उसके नदी का जो पानी है वो रोकने की कोशिश की और इसीलिए वो गुस्से में है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं उसके सामने पूरी तरह से लेट चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। और आखिर में मैंने उस देवी से गुजारिश की कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए, ताकि मैं जाकर तुम्हें यानी राजा को ये सारी बात बता दूं, और फिर मैं जब वापस लौटूंगा और तुम मुझे देखोगी तो फिर तुम अपनी नदी का जो बांध है वो तुम तोड़ सकती हो। क्योंकि जो देवी थी वो गुस्से से नदी का जो बांध था, यानी जो तालाब का जो बांध था, वो तोड़ने वाली थी। तो मारा ने यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि जब तक वो ना आए वापस, तब तक तुम कोई कदम ना उठाना। तो देवी इस बात पर मंजूरी देती है और वो रुकती है, और वो कहती है मारा से कि वो रुकेगी। तो ये सारी बात बताने के लिए वो किंग के पास आया था, यानी राजा के पास आया था। जब राजा को ये बात पता चलती है और जब वो बात मारा के मुंह से सुनता है तो वो काफी डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए। फाइनली एक रास्ता मारा उसे कहता है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरा वहां पर वापस जाना मुश्किल कर दो। तो राजा पूछता है कि कैसे। मारा उसे एक आइडिया देता है कि तुम्हारे पास हाथ में तलवार है, उस तलवार से तुम मुझे मार दो, इससे क्या होगा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो राजा को ये बात तो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा उसे मारा को मारे। तो मारा ने राजा की हिचकिचाहट देखी और फिर दूसरा आइडिया दिया कि अगर तुम नहीं मार सकते तो तुम्हारे कोई दरबारी या कोई कोई और तुम्हारे हुक्म से मुझे मार सकता है। तो इस तरह से सीन 4 के आखिर में हम लोगों ने ये देखा कि जो मारा है वो अपनी जान की आहुति देता है गांव वालों को बचाने के लिए, और ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ सीन 4। लेट एट नाइट, टोरेंटल डाउनपॉर एंड अ श्रीकिंग स्टॉर्म। टोरेंटल का यहाँ पर मतलब होता है कि काफी जोर से बड़ी बड़ी बूंदें जो गिरती है बारिश की, उसे टोरेंटल कहा जाता है। एक्चुअली टोरेंटल का जो लिटरल मीनिंग है वो है कोई धबधबा या कोई वाटरफॉल, उसे टोरेंट कहा जाता है। तो बारिश कुछ इस तरह से गिर रही थी कि काफी जोर से और ज्यादा मात्रा में बारिश गिर रही थी। एंड श्रीकिंग स्टॉर्म, श्रीकिंग का मतलब यहाँ पर होगा कि श्रीकिंग का मतलब होता है डरा देने वाला। ठीक है, श्रीकिंग का मतलब होता है डरा देने वाला, डरावना। द किंग्स पैलेस, द बेल एट द पैलेस गेट रिंगिंग incessantly। incessantly का मतलब होगा लगातार। तो सीन कैसा है, सीन ऐसा है कि आधी रात है और ये एक राजा का महल है, जहाँ आधी रात में काफी जोरदार मूसलाधार और डरा डरा देने वाली आवाज करके बारिश हो रही है, और कोई ऐसा इंसान राजा के महल के गेट पर खड़े रहकर बेल बजाते जा रहा है लगातार। तो अब राजा का डायलॉग, हु इज सो अर्जेंटली समनिंग मी एट दिस आवर, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस टेरिबल नाइट ऑफ स्टॉर्म।
Go down and see who it is. The bell ceases and sound of footsteps. तो राजा सोच रहा था कि ऐसा कौन है जो मुझे बुला रहा है। समनिंग का मतलब होता है बुलाना। इस वक्त ऐसा कौन आया जो मुझे बुला रहा है? क्या हुआ होगा इस ऐसी भयानक रात में? टेरेबल का मतलब भयानक, ठीक है। तो जैसे ही राजा ये बात कहता है या सोचता है तो बेल सीजेस का मतलब बेल बंद हो जाती है, यानी बेल बजना बंद हो जाती है। और फिर एक और कदमों का आवाज आता है। और ये कदमों का आवाज किसका है? ये उस इंसान का है जो बेल बजा रहा था। Who are you, man? What has happened that you should be calling us this hour? Why are you gasping so badly? गैस्पिंग का मतलब जोर जोर से जब कोई हाफता है। समझो कोई रनिंग कर कर आया हो और फिर जब वो रनिंग करने के बाद जो उसकी जो सांस फूलती है तो उसे कहते हैं गैस्पिंग। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा था कि जो इंसान राजा को मिलने के लिए आया था वो दौड़ते हुए आया था आधी रात में, वो भी बरसात की ऐसी रात में। तो राजा उसे पूछता है कि कौन हो तुम, और इस तरह से इस घड़ी पे क्यों आए हो तुम मुझे मिलने के लिए, और तुम इतना क्यों बुरी तरह से हाफ रहे हो? I have been running in this storm. Who are you? What has happened? I am Mara, Watchman of the Lake Most High. वो जो इंसान है वो राजा को कहता है कि मैं दौड़ते हुए आया हूँ इसीलिए मैं हाफ रहा हूँ। इतनी तूफानी रात में तुम कौन हो और क्या हुआ है? तो मारा कहता है कि तो वो इंसान कहता है कि मैं मारा हूँ, वॉचमैन ऑफ द लेक। आह मारा, how different you are now, battered by this rain, with your hair plastered on your face and all that water dripping down. तो राजा को मारा याद आ जाता है और कहता है मारा, ओके ओके, लेकिन तुम इस तरह से क्यों आए हो? क्या हुआ है तुम्हें, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? तुम्हारे पूरे बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर आकर चिपके हुए हैं और पूरी तरह से तुम भीग चुके हो, पानी टपक रहा है तुम्हारे शरीर से। I beg your majesty's grace for bringing my presence here. Instead, I have come running, battling with roaring wind and through slush and raging torrents. Forgive me, your majesty. I am trembling with the message within me. May I utter it? Utter का मतलब होता है कहना। तो मारा इतनी इज्जत से राजा को ये कह रहा है कि मेरे पास एक मैसेज है जो तुम्हें देना है, क्या मैं तुम्हें वो मैसेज कह सकता हूँ? मारा राजा को कहता है कि इतनी रात में तुम्हें मिलने के लिए आना, मेरे पास एक वजह है, मेरे पास एक मैसेज है तुम्हें देने के लिए, क्या मैं वो मैसेज तुम्हें दे सकता हूँ? तो राजा कहता है हाँ, माय लॉर्ड, इट इज अबाउट द लेक, इट इज अबाउट द लेक, आई फील फेंट टू मेंशन इट। तो मारा काफी डरा हुआ था और सहमा हुआ था और राजा को कहता कि ये एक लेक के बारे में है, यानी एक तालाब के बारे में मैं आपके लिए मैसेज लेकर आया हूँ। कि मैं उत्सुक हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैसेज मैं लेकर आया हूँ ये तालाब के बारे में। ओ टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, इट इज अबाउट टू स्मैश इट्स बाउंड। तो राजा कहता है कि बताओ क्या बात है। तो मारा कहता है कि जो तालाब है वो अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला है, यानी कि तालाब का जो डैम है, बांध है, वो टूटने वाला है। मारा, आर यू मैड, आर यू श्योर योर माइंड इज योर ओन? तो राजा उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी दिमाग की संतुलन ठीक है? क्योंकि क्योंकि राजा को पता था कि वो जो तालाब है काफी बड़ा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सीन में देखा है कि तालाब काफी बड़ा है, कि एक पत्थर भी अगर फेंकना हो तो इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तो समझो इतना सारा पानी है, अगर टूट जाए, उसका बांध टूट जाए तो कितने सारे लोग तबाह हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएगी। तो राजा को ये बात पता थी। तो राजा महाराज से कह रहा था कि क्या तुम सही हो? योर मैजेस्टी, till the evening there was no sign of a coming rain. It was a beautiful bright day, unruffled. The lake mirrored the blue sky on its bosom. तो मारा कहता है कि कल शाम तक तो ऐसा कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश गिरेगी, लेकिन उसके बाद इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्राइट डे, एक अच्छा अच्छा दिन था, काफी सुनहरा दिन था। और यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि जो तालाब का जो पानी था वो उस पर हम खुले आसमान की छवि देख सकते थे, इतना क्लियर पानी था। बॉसम का यहाँ पर मतलब होगा सरफेस, सतह। बट एट द डस्क द स्काई डार्कन्ड, आई कॉल्ड माई सन इन एंड शट द डोर ऑफ माई हर्ट। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ कि काले बादल घेरना शुरू हो गए और जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने अपने बेटे को अपनी झोपड़ी में बुला लिया। रेन ड्रॉप्स बैटर्ड माई रूफ एट मिडनाइट, द विंड रॉक्ड माई हर्ट, आई गॉट अप and went out. My heart was disturbed. और थोड़ी देर में बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई मेरे झोपड़ी पर, जिससे कि मैं बारिश की बूंदों की आवाज क्लियरली सुन सकता था। और आधी रात होते होते काफी जोर जोर से तूफानी बारिश शुरू हो गई, जिससे मेरा जो पूरी झोपड़ी थी
वो हिलती थी। द विंड रॉक्ड माई हर्ट का मतलब यहाँ पर झोपड़ी हिलना, और ये किसी वजह से हिल रही थी, ये बारिश की वजह से हिल रही थी, जो तेज हवाएं चल रही थी उसकी वजह से हिल रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट, माई हार्ट वॉज डिस्टर्ब। मैं उठ कर सीधे बाहर चला गया और देखा कि जो नज़ारा था वो काफी दिल दहला देने वाला नज़ारा था, जिससे मैं काफी नाराज हो गया, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ उसे अंदेशा हो गया था मारा को कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है आज रात। ओ टेल मी, इज द लेक गोइंग टू ब्रेक? किंग अब काफी नर्वस हो चुका था। वो मारा से कहता है कि सच बताओ कि क्या जो तालाब है वो अपना लिमिट तोड़ने वाला है? योर मैजेस्टी विल नो इट प्रेजेंटली। आई रोज फ्रॉम माई बेड एंड वेंट आउट। और जैसे ही ये सारी चीजें हुई, तूफानी बारिश शुरू हो गई, मैं अपने बिस्तर से उठा और बाहर चला गया देखने के लिए। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर टेरेबल इन माई लाइफ माई लॉर्ड। वेदर वॉज थंडरिंग डाउन द माउंटेन, द विंड शुक द अर्थ। जो वेदा यानी जो नदी थी वो गरज रही थी पानी से, यानी जो उसका लेवल था पानी का वो बढ़ते ही जा रहा था, और जो रात थी वो काफी भयानक थी। जो नदी का जो पानी था वो नदी कहाँ से बहती थी? वो जो पर्वत का जो शिखर था वहां से बहते हुए नीचे आती थी। और ऑब्वियसली जब कोई चीज ऊपर से नीचे बहती हुई आती है तो काफी तेजी से आती है, तो उसका जो पानी था वो बहते हुए एकदम जोरदार तरीके से नीचे बहते हुए आ रहा था। द विंड shook the earth. I went to the edge of the water. Edge of the water means किनारे पर। मैं पानी के किनारे पे चला गया। The waves rose to the man's height and hammered at the bank. The water level was just hair's breadth below the shore. Any moment it might heave and flow over. तो मारा कहता है कि मैं नदी के किनारे गया, पानी के किनारे गया, और वहां मैंने ये देखा कि जो जो पानी जो था उसकी जो लहरें थी वो इतनी ऊपर उठ रही थी जितनी की एक इंसान की हाइट होती है, और जो पानी का जो सतह था उसका जो लेवल था वो करीब करीब बांध के लेवल तक आ चुका था। यहाँ तक बाल बराबर सिर्फ बाकी रह चुका था कि पानी ओवरफ्लो होने के लिए डैम के ऊपर से। एनी मोमेंट इट माइट हीव एंड फ्लो ओवर। मारा ने ये भी देखा कि किसी भी क्षण वो जो पानी है वो बांध को तोड़ सकता है, और बांध टूटते ही सारे नदी का पानी बाहर निकल जाएगा। मारा was the lake? What is it to happen to all of us? अब किंग इतना नर्वस हो चुका था, वो डर चुका था। वो मारा से पूछता है कि आप क्या करें, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मारा कहता है कि और हमारा क्या होगा? I fell down and prayed. The goddess stood before me. Her tresses were wild. Her eyes gleamed with a strange light. She carried a sword in her hand, and she had splashed her forehead with vermilion. I fell down and prayed. The goddess stood before me. और मैंने जैसे ही मैंने सारे नज़ारा देखा, मैं जमीन पर गिर गया और मैं प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही मैं प्रार्थना किया तो मेरे सामने जो गांव की जो देवी थी वो सामने आई। हर ट्रेसेस वर वाइल्ड। ट्रेसेस का मतलब जो बाल की जो लटाएं होती है उसे ट्रेसेस कहते हैं। तो काफी वो उड़ रही थी हवे में, यानी कि उसके जो बाल थे वो हवे में उड़ रहे थे। तो ये नज़ारा ऐसा है, ये नज़ारा दिखाता है कि जो देवी थी गांव की वो काफी गुस्से में थी। हर आईज ग्लीम्ड विद स्ट्रेंज लाइट। आंखों में एक तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा था। She carried a sword in her hand and she had splashed her forehead with vermilion. उसके एक हाथ में तलवार थी और माथे पर कुंकू लगा हुआ। कुंकू जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, शादीशुदा जो औरतें, हिंदू औरतें होती है, वो अपने माथे पर एक तिलक लगाती है लाल कलर के पाउडर। उसे जो लाल कलर का जो पाउडर होता है उसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं और हिंदी में या मराठी में सिंदूर कहते हैं। ठीक है। आई कावर्ड एट द साइट ऑफ हर। कॉवर्ड का मतलब पूरी तरह से सबमिट हो जाना, घिर जाना कदमों पर। तो वो कहते हैं कि उड़ जाओ, गेट अप एंड हियर मी इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान से। शी सेड आई एम द गॉडेस ऑफ द लेक एंड दैट रिवर वेदा इज माई प्लेथिंग। जो देवी होती है वो मारा से कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं अभी कहने वाली हूँ। वेदा जो है वो मेरा क्रिएशन है, मैंने वेदा को बनाया है, और वो मेरा टाइम पास है, यानी ये मेरा प्ले थिंग, यानी मेरा ये मेरा खिलौना है। क्लियर आउट ऑफ योर हार्ट एट वंस, मदर सेव मी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई आस्क्ड। तो जो देवी थी उसने सीधे तौर पर मारा को वार्निंग दी कि तो अपने अपने जगह छोड़ दो, अपने अपने घर छोड़ दो और खाली कर दो, क्योंकि मैं नदी का पानी बहाने वाली हूँ। और ये सारी चीजें गुस्से से वो मारा को कहती है। तो मारा डर जाता है और वो देवी से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो, हमारा क्या होगा? आई एम गोइंग टू किक अवे द मिजरेबल स्टोन्स यू हैव पाइल्ड अप टू इम्प्रिजन द वाटर्स ऑफ माई वेदा। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर टैंक। जो देवी थी वो कहती है कि मैं तुमने जिस पत्थर से
मेरी नदी के पानी को रोका है और बांध बनाया है मेरी नदी पर, वो बांध को मैं तोड़ने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टैंक। मदर, वी पुट इट अप एट योर कमांड, आई सेड। यस, नाउ आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय इट। इट इज माई मूड नाउ। तुम्हारा कहता है कि ये तो हम लोगों ने आपके कहने पर मैंने बनाया था। आपने जब हुक्म दिया बनाने के लिए तभी तो मैंने ये बांध बनाया था। तो इस पर जो देवी थी वो कहती कि हाँ, लेकिन अब मेरा हुक्म है कि मैं इसे तोड़ना चाहती हूँ। अब मेरा मूड चेंज हो चुका है। वेदा इज माई प्ले थिंग। वेदा मेरा खिलौना है। ये जो नदी है वो मेरी खिलौना है। आई क्रिएटेड इट व्हेन आई वांटेड इट एंड आई विल स्प्लैश अवे इट्स वाटर्स व्हेन आई लाइक। वो कहती कि मेरी मर्जी, मेरा दिल किया कि मैंने इसे बनाऊं, इस नदी को तो मैंने बनाया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस नदी के पानी को उछालूं, स्प्लैश अवे इट्स वाटर्स, जब मेरा दिल करे तब। हु आर यू टू स्टॉप मी, शी रिप्लाइड। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो किंग जो था, मारा मारा आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? किंग अभी भी सदमे में था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इस तरह से जब सिचुएशन किंग के सामने आई तो किंग काफी परेशान हो चुका था। वो कंफ्यूज हो चुका था कि मुझे अब करना क्या है। और वो मारा से बार बार ये पूछ रहा था कि क्या तुम सच कह रहे हो ये बात। वो कंफर्म करना चाहता था। तो मारा ने कहा, योर मैजेस्टी, मे माई सन एंड वाइफ पेरिश इफ देयर इज अ वर्ड ऑफ अनट्रुथ इन व्हाट आई एम सेइंग। मारा कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा बेटा और मेरी वाइफ मर जाए। तो माँ किंग कहता है कि गो ऑन विथ योर स्टोरी। आई प्लीडेड विथ हर। आई पॉइंटेड आउट टू हर द वास्टनेस ऑफ द लेक, the water stretching the length of the hill and going in a bend out of sight, the whole of it kept back by a bank which would take a quarter of a day to cross। तो मारा ने रिक्वेस्ट की। जो मारा था वो कहता है कि मैंने देवी के सामने काफी गिड़गिड़ाया। आई पॉइंटेड आउट टू हर द वास्टनेस ऑफ द लेक। वो कहता है कि मैंने देवी को ये भी दिखाना चाहा कि देखो तालाब कितना बड़ा है। The water stretching the length of the hill and going in a bend of a side out of a side। और ये जो पानी है ये इतना बड़ा है कि ये लगभग एक पूरा पहाड़ कवर करता है। और बेंट आउट ऑफ साइड यानी नदी आगे जाकर मुड़ जाती है जहाँ हम देख भी नहीं सकते पानी को, यानी इतना इतना फैला हुआ है। यानी ये पानी, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो जो मारा है वो देवी को ये समझाना चाहता है कि पानी कितना ज्यादा फैला हुआ है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, कि अगर ये पानी अगर टूट जाए या अगर इसका बांध टूट जाए तो काफी मुसीबत हो सकती है। द होल ऑफ इट केप्ट बैक बाय अ बैंक विच वुड टेक अ क्वार्टर ऑफ अ डे टू क्रॉस। और ये भी कहता है क्वार्टर ऑफ द डे यानी कि अगर आप 24 घंटे को 4 भाग में डिवाइड करोगे तो उसमें से एक भाग को क्वार्टर कहा जाता है। तो एक भाग का मतलब हुआ, एक पूरे 24 घंटे का एक भाग का मतलब होता है 6 घंटा। तो वो ये कहता है कि अगर तुम्हें इस पार से उस पार जाना हो तो तुम्हें 6 घंटे लगेंगे। और ये सारा का सारा पानी, इतना ज्यादा भारी मात्रा में जो पानी जमा किया गया है, इसे रोकने का काम बांध करता है। अगर ये बांध टूट जाए तो सोचो क्या हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि क्या होगा अगर ये नदी का पानी टूट कर बहना शुरू हो जाए तो भारी मुसीबत हो सकती है। बट ऑल दैट शी वुड से टू इट वाज, व्हाई डू यू मेक मच ऑफ इट? आई टोल्ड हर दैट ऑल द वाटर वेटेड लाइक अ क्राउचिंग टाइगर and would spring upon the 100 villages and towns and the king's capital beyond if the bank was removed। इस पर जो देवी होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना सारा पानी जमा करने की जरूरत ही क्या थी, जितना तुम्हें चाहे उतना लो, बाकी सब बह दो। दरअसल जो देवी थी उसका कहना तो ये था कि तुम थोड़ा पानी अपने लिए रखो और बाकी थोड़ा पानी बहाओ दूसरे गांव वालों के लिए। आगे जो दूसरे गांव वाले हैं जहाँ ये पानी जाएगा वहां पर ये पानी जाना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने वो सारा का सारा पानी अपने लिए रखा और इस पानी को आगे जाने नहीं दिया। इस वजह से जो देवी थी वो काफी गुस्से में थी। तो वो कहती है कि तुम्हें इतना सारा पानी जमा करने की जरूरत ही क्या थी? क्या तुम्हें इतना पानी, तुम्हारे गांव के लिए इतना पानी जरूरी है? तो मारा जो है वो उसे कहता है कि ये जो पानी है उस तरह से है जैसे कि एक जो शेर अपने शिकार पर झपटने की जब कोशिश करता है और वो जो पोजीशन में होता है उस पोजीशन में यानी अटैक की पोजीशन में फुल ऑफ पावर है। जैसे कि जब कोई शेर पावरफुल होता है तो उसके पोजीशन से पता चलता है कि वो अभी अटैकिंग पोजीशन पे है। आप लोगों ने अक्सर बिल्लियों को देखा होगा, जब भी वो किसी परिंदे या चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश करती है तो वो जो पोजीशन में होती है वो अटैक पोजीशन होता है। तो ठीक उसी तरह से जो मारा है वो इस पानी को कंपेयर कर रहा है एक शेर के ताकत के बराबर। वो कहता है कि अगर ये पानी छूट जाए तो बहुत सारे यानी सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे और शहर गांव और यहाँ तक कि जो राजा का जो कैपिटल है यानी जो राजा का महल है वो भी बह जाएगा।
अगर ये बांध टूट जाए तो। She laughed at it and flourished her sword. Flourish का मतलब हवा में तलवार को लहराना। वो हंसते हुए हवा में तलवार को लहराती है। I pleaded with her for hours to spare us and have pity on us poor mortals. और मारा कहता है कि मैंने काफी देर तक मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ में हासिल नहीं हुआ। She was not to be moved. वो जरा भी या रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुई। A most terrible and reckless mood. Reckless का मतलब uncontrollable, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके, उसे रेकलेस कहते हैं। मूड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिम्स टू हैव कम अपॉन द गॉडेस। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे देखकर कि वो देवी ने सोच ही लिया है, ठान ही लिया है कि मैं पूरा गांव तबाही कर दूंगी और पूरा बांध तबाह कर दूंगी। आई फेल ऑन द वेट ग्राउंड prostrated before her and begged, a poor mortal like me cannot stop you, O divine mother. तो फाइनली मारा ने कहा कि मैं उसके सामने पूरी तरह से साष्टांग नमस्कार का मतलब होता है कि देखो, नमस्कार करने के भी तरीके होते हैं कुछ। सिर्फ सिंपली हाथ जोड़कर नमस्कार करते हो, फिर अगर आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी है तो आप हाथ जोड़कर अपना जो सर है आगे झुकाते हो, तो ये भी एक तरह का नमस्कार हो गया, जिसे थोड़ा और रिस्पेक्ट कहते हैं। तो कुछ और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले लोग होते हैं जो हाथ तो जोड़ते हैं और काफी आगे झुक जाते हैं, हद से ज्यादा पूरी तरह से बेंड हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का नमस्कार है। और इसमें और एक जो नमस्कार है वो आप पूरी तरह से झुक जाओ और लेट जाओ। तो मंदिरों में ज्यादातर या कोई महात्मा पुरुष के स्वामी संत या इनके सामने जब वीडियोस में यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना हो किसी को, तो वो पूरी तरह से लेट जाते हैं जमीन पर, तो उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो जो मारा था वो पूरी तरह से लेट जाता है। और बारिश होने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो जमीन थी वो कच्ची हो चुकी थी, और गिड़गिड़ाता है और दया की भीख मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फाइनली महाराज जो कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हारे से एक वरदान चाहता हूँ, यानी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। अगर रिक्वेस्ट आप पूरी करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बट ग्रांट मी दिस, आई विल रन टू द कैपिटल एंड इन्फॉर्म द किंग एंड रिटर्न टिल देन स्टे योर हैंड्स। मतलब स्टे योर हैंड का मतलब होता है कि अपने हाथ को रोको, अपने कंट्रोल करो खुद को। तो महाराज कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि तुम तो देवी हो और मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, बस मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, वो है तुम्हें रिक्वेस्ट करना। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जाकर किंग को ये बात ना बता दूँ और वापस ना लौटूं, तब तक तुम अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना। When you see me here again, you may carry out the devastation. डिवास्टेशन का मतलब होता है कि तबाही। तो जब तुम मुझे यहाँ पर वापस पाओगी, तब तुम अपनी तबाही शुरू कर सकती हो। Yes, I grant this. I will wait until you have told the king and returned, she said. And here I am, your majesty. तो जो देवी थी वो कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें ये मौका दे दिया, तुम जाकर अपने राजा को ये कह सकते हो। और फिर पूरा फ्लैशबैक समझाने के बाद मारा कहता है कि ये बात थी जो तुम्हें बतानी थी मुझे, तो मैं अब तुम्हें ये बात मैंने बता दी है। अब और यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने अभी खड़ा हूँ। तो किंग कहता है, मारा, आर यू श्योर यू सॉ एंड हर्ड ऑल दिस? तो किंग, क्योंकि अभी भी किंग ये बात पर उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो मारा से बार बार पूछ रहा था कि जो तुम कह रहे हो सही हो? तो मारा कहता है कि हाउ कैन आई प्रूव इट माई लॉर्ड, मैं आपको ये कैसे साबित कर सकूं? बस मैं इतना कह सकता हूँ कि क्योंकि जब मैं देवी के सामने पूरी तरह से लेट चुका था, तो उस वजह से जो मेरे कपड़े गंदे हुए थे, आप देख सकते हो, ये उसी वजह से मेरे कपड़े गंदे हुए हैं। Here you see the mud on my clothes. When I fell prostrated before the goddess, all this mud stuck to me. Mud का मतलब चिक्कल होता है ना, उसको mud कहते हैं। I dare not think. तो किंग कहता है कि ओह, मैं तो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता ये ऐसा सोचने की तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारा कांटेक्ट है भगवान से, और तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में ऐसा सोचना, ये मेरी हिम्मत नहीं। I do not know what to do. बस मेरी चिंता है, मुझे चिंता लग रही है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अब। इन अ मोमेंट और लेस आई एंड दिस पैलेस एंड माई सब्जेक्ट्स ऑल राइट। तो किंग कहता है कि इतना कहकर, आधी बात कहकर वो रुक जाता है और कहता है कि थोड़ी समय में हम तुम सब और मेरे जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे, वो ये कहना चाहता है कि सारे के सारे तबाह होने वाले, और यहाँ तक आकर वो रुक जाता है और अपनी बात कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो। नथिंग सो गुड हैज प्रिपेयरिंग फॉर एन एंड। Hey, call someone. Let an announcer go around with a beat of drums and announce to the people and to everyone in my kingdom that it is the last day of the world. तो किंग पूरी तरह से हड़बड़ा चुका था और
वो कहता है कि एक काम करो, जाओ अनाउंसर को बुलाओ। अनाउंसर का मतलब होता है, पुराने ज़माने में जब ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम यानी कि टीवी, रेडियो वगैरह नहीं थे, तो राजाओं के ज़माने में एक अनाउंसर को अपॉइंट किया जाता था। उसका काम ये होता था कि गाँव-गाँव जाकर राजा का जो मैसेज है, वो ढोल बजाकर कहना। आज के भी ज़माने में आप लोग को देखोगे, कर्नाटक में मेरे गाँव में मैंने देखा है ये कि ग्राम पंचायत का जब कोई कोई नोटिस वगैरह जारी होती है, तो वो क्या करते हैं ग्राम पंचायत वाले, वो हमारे गाँव में जो पानी छोड़ने का काम करते हैं ना, जो पानी नल को जो पानी छोड़ते हैं, उसका काम ये था कि अभी भी है, जब कोई नई स्कीम वगैरह आती है ग्राम पंचायत में, तो वो हाथ में एक डुगडुगी बजाकर सब लोगों को गली-गली जाकर कहते हुए जाता है कि ये स्कीम फलाना स्कीम आई है और या जो भी कुछ, ठीक है? तो उसको अनाउंसर कहते हैं। तो वो राजा कहता है कि एक अनाउंसर को अपॉइंट करो और उसे कहो को ढोल बजाते हुए सारे गाँव में चले जाए और वहाँ पर लोगों को कहना कि अपने-अपने घर छोड़कर भाग चले। और ये भी कहना साथ में कि कल का जो दिन है वो शायद हमारे सब लोगों के लिए आखिरी दिन हो। द deluge is upon us। एक भारी समस्या हम पर आ चुकी है। Tomorrow the sun will rise upon a lifeless land। कल की जो सुबह होगी ऐसी होगी कि सूरज उसकी जो किरणें हैं बेजान धरती पर गिरेगी। Your Majesty, permit me to tell me what have you to say? I have a suggestion। Go on। तो महाराज कहता है कि अगर जहाँपना अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या किंग कहता है कि बोलो क्या बात है? तो महाराज कहता है कि मेरे पास एक सजेशन है, एक एडवाइस है। तो किंग कहता है बोलो। तो महाराज कहता है द गॉडेस विल कीप हर वर्ड। She has promised to wait till she sees me back there. Make it impossible for me to return there, Your Majesty। तो महाराज कहते हैं क्योंकि वो देवी है और वो अपनी बात रखेगी, यानी अपनी बात पर कायम रहेगी क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है। तो जब तक वो मुझे नहीं देखती तब तक वो बांध नहीं तोड़ेगी। कुछ ऐसा करो जिससे मुझे वापस ही ना जाना पड़े। तो किंग कहता है कैसे? इफ योर मैजेस्टीज स्वॉर्ड इज देयर। नो नो, व्हाट अ हॉरिबल सजेशन। तो महाराज उसे एक इशारा देता है कि तुम्हारे पास तो तलवार है, यानी उस तलवार से तुम मुझे मार दो। तो किंग समझ जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, ये काफी डरावना सजेशन दिया है तुमने, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो महाराज कहते हैं और सेंड फॉर द एग्जीक्यूशनर माय लॉर्ड। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी और को कहो मुझे मारने के लिए। माय सन इज स्टिल स्लीपिंग इन द हट। माय लास्ट रिक्वेस्ट इज दिस, व्हेन आई एम गॉन मेक हिम द वॉचमैन ऑफ द लेक। तो महाराज कहता है कि मेरा जो बेटा है वो झोपड़ी में आराम कर रहा है, सो रहा है, और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जगह मेरे बेटे को दे देना और उसे इस तालाब का वॉचमैन बना देना। And after him his son, and then his sons to the last generation of our family। और मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरह से ये काम सिर्फ मेरे खानदान के लोग ही करना चाहिए। और इस तरह से सीन 4 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा सीन 4, और अगली वीडियो के लिए बने रहे बिंग इंग्लिश क्लासेस साथ में। थैंक यू वेरी मच।